हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आँखों को धीरे से खोल लेंगे। तो आज पुनः हम यज्ञ की महिमा को जानने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। और कल हम संवाद कर रहे थे कि हवन क्या है, पूजा पद्धति के साथ साथ एक चिकित्सा पद्धति भी है, एक पंथ निरपेक्ष सार्वभौमिक पद्धति है कि जो भी हवन करता है तो उसको स्वास्थ्य लाभ मिलता ही है। तो पूर्ण रूप से ये पंथों से निरपेक्ष है, रहित है कि जो भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन सभी के लिए जैसे योग है, आयुर्वेद है, वैसे ही यज्ञ भी है, अग्निहोत्र भी है। तो आज के समय में, वर्तमान में हम देखें तो व्यक्ति के पास तो 24 घंटा है कि नहीं है? सभी के पास है, लेकिन 24 घंटा सभी ने अपने अपने बांध रखे हैं, चाहे वो अच्छे कार्यों में हो या अशुभ कार्यों में। उसमें से हम कैसे छोटा सा समय 10 से 15 मिनट और भी यदि लघु करें तो 7 मिनट हम समय निकाल पाएँ और निकाल कर अपने स्वास्थ्य के लिए हम हवन करें। तो आज उसी के लिए ये सारी तैयारियां की गई है। तो सर्वप्रथम हवन करने के लिए इस प्रकार से एक पात्र हो, हवन कुंड जिसको बोलते हैं, चाहे वो मिट्टी का हो या फिर विशेष रूप से इस प्रकार से तांबे का, क्योंकि जो हवन कुंड है वो यदि तांबे का लेते हैं तो जैसे हम तांबे के पात्र में जल रखते हैं तो जल जो है पूर्ण रूप से एंटीबैक्टीरियल बन जाता है। उसको जब पान करते हैं, पीते हैं, तो उससे जो जिनको एसिडिटी की समस्या हो या फिर गैस की समस्या हो, कॉन्स्टिपेशन हो या फिर मोटापा, ओबिसिटी है, उसके लिए विशेष होता है जल। तो उसी तांबे को जब हम हवन कुंड के रूप में प्रयोग करते हैं और उसमें हवन करते हैं तो हवन कुंड चूँकि तांबे का है तो इसलिए टेम्परेचर अन्य धातु की अपेक्षा, अन्य कुंडों की अपेक्षा कई गुना बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो हवन कुंड है वो तांबे का हमको लेना चाहिए। फिर इस प्रकार से एक उसका स्टैंड, लोहे का, स्टील का, और एक कलश हो, ऐसा कलश, एक पात्र जिसमें जल लेकर जल सिंचन के लिए। फिर एक दीपक जिसमें बत्ती रखकर इसको पहले ही हम सज्जा कर रख लें। उसके लिए एक दिया सलाई और कुछ हम कपूर रखें, कपूर जिससे कि हम अग्नि को अच्छी प्रकार से उद्बुद्ध कर पाएँ, प्रदीप्त कर पाएँ। फिर इस प्रकार से एक घी पात्र हो छोटा सा, और घी हम कम से कम 15 से 20 ग्राम लेते हैं, सामग्री भी उतनी मात्रा में, और समीधा 100 ग्राम। तो घी पात्र एक सुरुआ, इसका नाम सुरुआ है। और जो सामग्री बता रहा था तो सामग्री
रखने के लिए इस प्रकार से एक प्लेट हो। ये जो सामने आप देख रहे हैं जिसमें समिधा और नीचे सामग्रियां रखी है। फिर समिधा भी बहुत सारे शास्त्रों में बताए गए हैं कि आम बड़ पीपल की है, या फिर गुलर है, पलाश है जिसको टेसू बोलते हैं, ढाक या श्वेत चंदन है उसकी लकड़ी, या फिर सबसे उत्तम ये गोमय समिधा है जिसको बोलते हैं काऊ डंक स्टिक। इसमें रिसर्च में हमने पाया कि इसके अंदर एक तो अग्नि अधिक समय तक बनी रहती है अन्य लकड़ियों की अपेक्षा। लकड़ी देखते हैं ना, जलने के बाद क्या हो जाती है, राख बन जाती तुरंत, लेकिन इसको आप जैसे रखे रहेंगे वैसे ही ये बनी रहती है अग्नि बुझ जाने के बाद भी। तो अधिक समय तक इस अग्नि को बनाकर रखने में ये सक्षम है। फिर इसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिसमें कैल्शियम है, आयरन है, कॉपर है, जिसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, और इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे कि इसकी जो राख है भस्म, उसको पीने से, लगाने से किस प्रकार से रोगों में विशेष लाभ मिलता है। फिर एक आचमन पात्र इस प्रकार से, जिसमें एक चम्मच, एक छोटा सा इस प्रकार से लोटी और एक नीचे प्लेट, जिसमें जब हम आचमन करते हैं तो जल छोड़ते हैं, यहाँ वहाँ ना रखते हुए हमको पात्र में रखना चाहिए। आइए अब मंत्र का चयन करना है। तो मंत्र में वैदिक जो मंत्र है, सबसे श्रेष्ठ जो मंत्र है वो गायत्री महामंत्र है, महामृत्युंजय है। उससे आप 11 आहुति 16 आहुति से हवन कर सकते हैं। और हो सके तो जो अन्य वैदिक मंत्र है जो हम बोलते हैं और अभी उसको आपको दिखाएंगे भी, तो मंत्रों का भी उच्चारण इसका विशेष लाभ होता है, वो भी आज रखेंगे। तो आइए अब दैनिक अग्निहोत्र किस प्रकार से हम करें, उसमें प्राणायाम कर कर हम पूरा लाभ ले सकते हैं। तो पुनः हम जो हवन की प्रक्रिया है उसमें प्रथम हम मंगलाचरण करते हैं, फिर गायत्री मंत्र बोलते हैं, फिर उसके पश्चात जो अग्नि है उसको प्रदीप्त करते हैं, और इस प्रकार से घी सामग्री की आहुति देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए मंगलाचरण पुनः हम करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ऐसे मंगलाचरण, फिर गायत्री महामंत्र, फिर जो 7 मिनट का हवन आप श्रद्धेय स्वामी जी को देखते हैं आते ही मंच में पहले क्या करते हैं, क्या करते हैं जी, हवन करते हैं ना। तो हवन करने के लिए जो छोटा हवन है, लघु हवन, तो उसमें पहले हम समिधा इसमें सजा कर रखेंगे, 4 समिधा। और समिधा के बारे में मैंने बताया था कि सम इंधते इति समिधा, कि जो अच्छी प्रकार से जले, जिसमें औषधीय गुण अधिक हो, जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम हो, और जलने के बाद जो राख बन जाए उसको समिधा के रूप में चयन करते हैं। तो 4 इस प्रकार से छोटी छोटी, ऐसे तो शास्त्रों में बताया है कि 8 अंगुल की समिधा हमको लेनी है। तो 2 नीचे और फिर 2 उसके ऊपर, और फिर नीचे कुछ सामग्री हम ऐसे छोड़ देते हैं, अग्नि अच्छी प्रकार से प्रदीप्त हो जाए उसके लिए। और 1 कपूर उसमें आप ऐसे पाउडर कर कर, चूर्ण कर कर छोड़ दीजिए।
और एक बत्ती जो रुई है वो भी मध्य में आप ऐसे रख दें, या 2 रख सकते हैं। उसके पश्चात हम सीधा क्या करते हैं, दीप प्रज्वलन करेंगे। ठीक है जी। तो आइए मंत्र बोलते हुए दीप प्रज्वलन करेंगे। जो मैंने बताया था गायत्री मंत्र के 3 व्याहृति, भूर्वै प्राणः, भुवर्वै अपानः, स्वरवै व्यानः कहा। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर जो प्राण प्रदाता, संकट त्राता, सुखदाता को स्मरण कर कर हम दीप प्रज्वलन करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा। इस प्रकार जो दीपक है उसको प्रदीप्त करने के पश्चात आप कपूर को अब शुरुआ में ले लें। 1 या 2 कपूर ऐसे शुरुआ में लेकर उसको भी अग्नि युक्त कर दीजिए और फिर मंत्र बोलते हुए इसको यज्ञ वेदी के मध्य में छोड़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्त्योरेव भौम्ना पृथिवी वरेम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नात्याया दधे। छोड़ दीजिए। और मध्य में छोड़कर फिर जो समिधा है उसको उस अग्नि के बीच में रख दीजिए, जिससे कि अग्नि उस समिधा को पकड़ते हुए ऊपर आ पाए। और दीपक को आप ईशान कोण में रख दीजिए। अब आइए हम आचमन करेंगे। और आचमन के लिए अपने दाएं हाथ में जल ले लीजिए और सभी को बोलना है। जिनको स्मरण है तो साथ में बोल सकते हैं या फिर बाद में। तब तक ये अग्नि अच्छी प्रकार से उद्बुद्ध हो जाएगी। और इस जल को इस भाव के साथ पान करना है कि ये जल हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी बने, अमृत बने। तो पान करेंगे। ओम अमृतोपस्थ रणमसे स्वाहा। फिर से ले लीजिए। आइए फिर से बोलेंगे। ओम अमृता पिधानमसे स्वाहा। अंतिम बार लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रेर्मये श्रेः श्रयताम स्वाहा। अब हाथ धो लेंगे। हस्त प्रक्षालन करके इस पात्र में छोड़ते हैं और बीच में घी की आहुति दे दीजिए, जिससे कि अग्नि प्रदीप्त हो जाए। हस्त प्रक्षालन करने के पश्चात बाएं हाथ में जल ले लीजिए और जल लेकर 2 उंगली मध्यमा अनामिका से स्पर्श करेंगे। मुख एक है तो मध्य में नासिका, आँख, कान, भुजाएं, पैर 2-2 है तो प्रथम दाईं ओर फिर बाईं ओर। ठीक है जी। और इस भाव के साथ कि हम 100 वर्ष तक अपने मुख से बोल पाए, नासिका से, आँखों से, कानों से, हाथ पैरों से, मन से सोच पाए, विचार कर पाए। तो इस प्रकार से संपूर्ण हमारा शरीर, इंद्रियां स्वस्थ रहे। आइए। ओम वांग्मा आस्य अस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्मा ओजो अस्तु।
ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। आइए अब घी की आहुति देंगे 4। तो उससे पहले जल सिंचन कर लेते हैं, जल प्रोक्षण। अपने दाएं हाथ में ऐसे जल ले लो और प्रथम हम पूर्व दिशा में, जहां ईशान कोण देख रहे हैं, तो अपने दाईं से बाईं ओर छोड़ेंगे, आग्नेय कोण से लेकर ईशान कोण तक। ओम आदितेनुमन्यस्व। फिर लीजिए, अब करेंगे हम पश्चिम दिशा में, अपने ओर दाएं से बाईं ओर, नैऋत्य कोण से लेकर वायव्य कोण तक। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। अब फिर से लेना है, अब करेंगे उत्तर दिशा में। ठीक है जी। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। आइए अब यज्ञवेदी के चारों ओर मंत्र उच्चारण करते हुए हम जल सिंचन करेंगे। जहां आप देख रहे हैं दीपक, वहां से प्रारंभ कर चारों ओर जल धार बनाते हुए छोड़ते हैं। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम न पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्न स्वदतु। आप अकेले हैं तो ऐसे अकेले भी कर सकते हैं। जल सिंचन के पश्चात अब हम करेंगे आघार वाच्या भाग आहुति के 4 मंत्र जो है उससे 4 आहुति, जो मैंने कल बताया था कि प्रथम आहुति हम अपने बाईं ओर धार बनाते हुए जलती हुई समिधा में छोड़ेंगे, द्वितीय घी की आहुति दाईं ओर जलती हुई समिधा में, और शेष 2 मध्य में। तो आघार वाच्या भाग आहुति समर्पित करते हैं। शुरुआत आप इस प्रकार से पकड़ना है जैसे पेन पकड़ते हैं वैसे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्नमम। आइए अब घी के साथ सामग्री की भी आहुति समर्पित करेंगे। जो पूर्वाभिमुख होकर बैठे जो यजमान हो तो वो घी की आहुति उनको देनी होती है, बाकी जो अन्य हैं सदस्यगण उनको सामग्री की आहुति। और सामग्री भी अपान मुद्रा में देते हैं। अपान मुद्रा में ऐसे शुरुआत को पकड़ने के लिए भी कहा है कि हम ऐसे पकड़ें, तो सामग्री भी वैसे ही अपान मुद्रा में पकड़कर आपको अग्नि तक पहुंचानी है। ठीक है जी। तो अग्नि को सभी देवताओं का मुख कहा है। क्या कहा है? हमारा मुख कहाँ है? कहाँ है जी आप लोगों का मुख? चेहरे पर है, सामने है कि नहीं है, कि पीछे है? सामने है। तो संपूर्ण शरीर का पालन पोषण कहाँ से होता है? मुख से होता है ना। अनाज आप यहीं से डालते हो। तो वैसे ही संपूर्ण जितने भी दृष्ट अदृष्ट शक्तियां हैं, उन शक्तियों का पालन पोषण कहाँ से होता है? अग्निदेव से होता है। ये सभी देवताओं का मुख है, इसीलिए कहा अग्निर्वै देवता नाम मुखम। क्या कहा? अग्निर्वै देवता नाम मुखम। तो अब करते हम, आज आपको प्रातःकालीन के मंत्रों से भी करा देते हैं जिससे कि पता चले। तो प्रातःकालीन के 4 जो मंत्र है उससे आहुति देंगे। चलिए। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिसूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा।
ओम ज्योतिसूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषानः सूर्यो वेतु स्वाहा। तो ये प्रातःकालीन मंत्रों से हमने 4 आहुति दी। तो ये प्रातःकाल करना है जब आप हवन कर रहे हैं। सायंकाल जब हवन करना हो तो सायंकालीन के जो 4 मंत्र उससे आहुति देते हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। अब मौन आहुति 1। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। तो ये 4 आहुति हमने सायंकालीन के मंत्रों से दी। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातु धाना नदी भेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। दिव्यष्टि हवन धूप। हवन करने के पश्चात अंगारों के ऊपर इस दिव्यष्टि, जिसके अंदर गुगुल, बाकुची और जोड़ा तूप, साल के पेड़ का गोंद, राल आदि विशेष द्रव्यों से निर्मित इस दिव्यष्टि से हवन के उपरांत अंगारों के ऊपर रखकर हल्की धुनी करने पर उस धूम्र के अंदर एरिथिटोल, मेक्विनोल आदि विशेष कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स उत्पन्न होते हैं, जो संपूर्ण आरोग्य, घर में सुख शांति व वातावरण को शुद्ध व सुगंधित करने हेतु विशेष रूप से दिव्यष्टि हवन धूप लाभप्रद होता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।